Hello students, today we will read the first poem of our course and the name of the poem is A House, a Home. The title of the poem is A House, a Home, and this poem brings out the difference between a house and a home. इस पोएम का टाइटल शीर्षक जो है वो है हाउस अ होम, और ये पोएम जो है हाउस और होम के बीच में जो अंतर है उसे हमारे सामने लाती है. हाउस मीन्स मकान एंड होम मीन्स घर. So what does the first stanza of the poem tells us? It tells us about how a house looks like, what it is made up of, what are the different things that we see in the house. So let us read the first stanza. It says, what is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. सो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हमें क्या बता रहा है हाउस के बारे में. यहाँ पे स्लाइड में आपको एक पिक्चर भी दिख रही है हाउस की. ओके, सो हाउ व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विथ विच द हाउस इज़ मेड एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी सी अ हाउस कंप्राइजेस ऑफ, है ना. यानी किन अलग अलग चीज़ों से घर बनाया जाता है, और जब हम घर को देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या वस्तुएँ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. So what is a house made up of? It is made of bricks, stones and wood, ना, and even glass. तो जो घर है वो किस चीज़ से बनता है? ईंटों से बनता है, पत्थरों से बनता है, लकड़ी से बनता है, और उसमें ग्लास यानी कि कांच भी, शीशा भी इस्तेमाल किया जाता है. And what are the different parts of the house that are visible? क्या क्या हिस्से हैं जो हमको देखने के लिए मिलते हैं घर में? A yard यानी बाहर एक खुला हुआ मैदान या एक छोटा सा गार्डन जैसा हिस्सा हमें दिखता है ना. Eaves and chimneys. Eaves is the extended part that we see above a window. एक जो खिड़की होती है उसके ऊपर एक जो बाहर से निकला हुआ सा एक हिस्सा होता है जिसे हम हिंदी में छज्जा कहते हैं, वो इंग्लिश में कहलाता है eaves. Chimneys, everybody understands what a chimney is, है ना. It is a place through which the smoke is let out of the house. Then tile floors, that also everybody understood. Then there is a word stucco. Stucco means the plaster that is done on the walls. Stucco का मतलब होता है जो दीवारों पर प्लास्टर किया जाता है. And there are roofs and lots of doors. घर पे छत होती है और बहुत से दरवाजे होते हैं. This is what a house is. जब हम घर को देखते हैं, मकान को देखते हैं, सॉरी, तो हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं. The second stanza of the poem is about a home. जो इस पोएम का दूसरा स्टेंजा है वो होम के बारे में है. सो व्हाट इज़ अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस योर रादर केयरिंग. सो होम यानी कि घर. घर क्या है या किस चीज़ से बनता है? घर जो है मकान की तरह ईंटों से और लकड़ी से नहीं बनता है, पर किससे बनता है? बाय लविंग एंड फैमिली, एक परिवार से, और परिवार में जो परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम होता है उससे एक होम बनता है ना. बाय डूइंग फॉर अदर्स यानी अपने लिए नहीं, पर जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वो एक घर का एक अच्छे सुख वाले घर का चिन्ह होता है. फादर्स एंड मदर्स, ओके, जहाँ हमारा जो मकान था वो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ था. उसमें खिड़की और दरवाजे थे, प्लास्टर की दीवारें थी, टाइल्स फ्लोर थी. पर जब हम घर की बात करते हैं तो घर में क्या है? घर किससे बनता है? भाई बहनों से, ब्रदर सिस्टर्स से, फादर्स मदर से, माता पिता से. इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स. हम खुद के ऊपर केंद्रित होकर अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, पर निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए करते हैं. ये एक घर को बनाता है. काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, है ना. अब जो आपके पास है आप दूसरों के संग उसे बांटते हैं, और अपने प्रियजनों से जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको ये प्रकट करते हैं कि आप उनकी बहुत परवाह करते हैं. यू ऑलवेज केयर फॉर देम. सो दिस इज़ वॉट दैट मेक्स अ हाउस अ होम. सो जो एक मकान है
वो घर किससे बनता है? बाय फैमिली एंड द लव इन दैट फैमिली। एक परिवार जो उस मकान में रहता है और उस परिवार के लोगों के बीच में जो प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति कुछ करने के लिए निस्वार्थ भाव है, वो एक मकान को घर में बदल देता है। So this was your poem, A House, a Home, and the poet of this poem is Lauren M. Harley.